नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस का, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में करवाने वाला हूं। और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े चिड़ियाघर का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चेन्नई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय भोजन किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खिचड़ी को राष्ट्रीय भोजन माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न है, भारत में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चावल। भारत में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो चावल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में भारत के सबसे ज्यादा लोग शाकाहारी है? ठीक है, बताना है किस राज्य में भारत के सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा शाकाहारी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न पर किस आकृति की छवि बनी होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सूर्य की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य की आकृति होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे कम दाम का पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा में सबसे कम दाम का पेट्रोल मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका 7 नंबर प्रश्न है, भारत में किस जीव को खरीदना अवैध है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शेर को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ज्यादा जंगल वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा किस राज्य में जंगल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका 9 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी मुंबई भारत का सबसे बड़ा महानगर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबाई वाली नदी कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे चौड़ी नदी का नाम बताइए। ठीक है, भारत के सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, चलिए आपका 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है, भा, भारत की सबसे ऊंचाई वाली प्रतिमा कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिट। ठीक है, यूनिटी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष खोला गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1916 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, एशियाई खेलों में भारत की पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कमलजीत संधू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पद किसका है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपराष्ट्रपति का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रधानमंत्री। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री। 18 नंबर आपका प्रश्न है, किस राज्य में
भारत में सबसे पहले सूरज उगता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज उगता है? चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिभा देवी सी पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सी पाटिल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है। आपका 21 नंबर प्रश्न है, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका 22 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, भारत का पहल का राष्ट्रगान किसने रचा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका 24 नंबर प्रश्न है, भारत के बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्क रेखा। ठीक है, भारत के बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। आपका 25 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 राज्यों से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न है, भारत का शीत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ठीक है, भारत का शीत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लद्दाख में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे मीठी झील मीठी मीठे पानी की झील कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मीठे पानी का झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। आपका 29 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड से। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड से। आपका यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टिहरी बांध। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टिहरी बांध। 31 नंबर प्रश्न है, भारत की जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस लेने की न्यूनतम आयु कितनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 18 साल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बताना है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, आपका 35 नंबर प्रश्न है, किस देश के नागरिक भारत घूमने नहीं आ सकते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर कोरिया के लोग भारत घूमने नहीं आ सकते हैं। ठीक है, आपका 36 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 से 52 के बीच। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 37 नंबर प्रश्न है, हवा महल किस शहर में है? ठीक है, हवा महल किस शहर में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 38 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 39 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 40 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहले महिला रेल मंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ममता बनर्जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 41 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुरेखा यादव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 42 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन बी हो जाएगा यानी विच्छेदरी पाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संतोष यादव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुचेता कृपलानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 45 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ठीक है, आईपीएस अधिकारी कौन थी भारत की पहली महिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी किरण बेदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अन्ना जॉर्ज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 47 नंबर प्रश्न है, भारत का पहली महिला डॉक्टर कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आनंद गोपाल जोशी। ठीक है, आनंदी गोपाल जोशी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 48 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मदर टेरेसा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 49 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला अध्यापिका कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सावित्री बाई फुले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये आपका लास्ट प्रश्न है, 50 नंबर आपका लास्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंदिरा गांधी। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बताना है कि किस टॉपिक पर वीडियो लाया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।